अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास क्रिकेट के हेडक्वार्टर दुबई में 2 रोज़ जारी रहने के बाद अपने अख्ताम पर पहुंचा। इस इजलास में क्रिकेट की हवाले से बिग 3 के मामले पर क्या पेशरफ्त हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो ईमेल मंजर आम पर आई है उस पर कुछ खास बात की नहीं गई। आज के प्रोग्राम में इसका खुलासा जरूर करेंगे, लेकिन पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। क्रिकेट के कदीम जरीदे विजडन की बिग 3 पर तनकीद। संगाकारा और महिला जयवर्धने क्रिकेट श्रीलंका से नाराज हो गए। क्या खवातीन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए? और चीफ सेलेक्टर बनाना नजम सेठी के लिए मुअम्मा बन गया। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे बड़े और सबसे अहम इशू यानी बिग 3 पर। बिग 3 का इशू अब 9 मुल्कों तक जा पहुंचा है और 9 मुल्कों ने बिग 3 के सामने सर तस्लीम खत्म कर लिया है, मां सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा, इस बारे में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे आगे चलकर। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट के सबसे कदीम जरीदे विजडन ने पहली बार बिग 3 के मामले पर कलम का सहारा लिया है और भरपूर अंदाज में इस बिग 3 को तनकीद का निशाना बनाया है। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इन दिनों हर जानिब बिग 3 का चर्चा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट की दुनिया पर हुक्मरानी के इस फॉर्मूले पर मां सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के इन 3 बड़ों के खिलाफ आवाज न उठाने की मजाल की। न ही किसी ने इस बिग 3 के फॉर्मूले के खिलाफ जाने की जुर्रत की। सीधा मतलब था क्रिकेट के 3 बड़ों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की अजारादारी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने को है। क्रिकेट इंडिया में श्रीनिवासन के साथ माली बेजाब्तगियों और आईपीएल के दीगर मामलात को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई तो एन श्रीनिवासन को मसलहतन कुर्सी सदारत से पीछा हटना ही दुरुस्त लगा। लेकिन मामला अभी जूं का तूं है। शायद यही वजह थी कि क्रिकेटर्स के तहफ्फुज़ की आलमी तंजीम फीका ने आवाज उठाई कि जब तक एन श्रीनिवासन का मामला किसी नहज पर नहीं पहुंचता वो आईसीसी की सदारत का ख्वाब देखना छोड़ दें। इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी सूरत हाल में साबिक क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों को मशवरे के लिए बुलाया तो उन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद की। जो स्टांस आप मेरा सुनते ही रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, वो मेरा स्टांस आज भी है और इनफैक्ट इनका भी शायद वही स्टांस है। लेकिन चूंकि हम किसी कोई ऐसे नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खिलाफ हो और जिसमें पाकिस्तान का इमेज ना कहीं नीचे चला जाए, तो बहुत सारी तजावीज़ जो हैं, हमारा जो तजर्बा, जो मेरा 4 साल का तजर्बा इन लोगों के साथ है, वो मैंने इनको बताया कि बहुत अच्छे लोग हैं, को इसमें थोड़ा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को वाकई कोई क्रिकेट से निकाल नहीं सकता और पाकिस्तान इंशाल्लाह निकलेगा भी नहीं। हम लोग ऐसा स्टांस लेंगे जो कि हमारे मुफाद में हो और लेकिन हम किसी के नीचे शायद इस तरीके से गुलामों की तरह नौकरी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो स्टांस कैसे होगा उसमें अभी और सोच विचार की ज़रूरत है। उसमें बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, देखनी पड़ेंगी, किसी से लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर ही मेरा मतलब एक ऐसे फाइनल फैसले के ऊपर पहुंचेंगे जो कि पाकिस्तान के मुफाद के लिए। देखो जी, ये ऑप्शन इतनी जल्दी नहीं होती। मेरे से इन्होंने मशवरा किया है, मैं इनके अपने भी व्यूज़ हैं तो मैं टोटली इनसे एग्री करता हूँ। तो मैंने तो इनसे सिर्फ ये सजेशन दी है कि जो आपके व्यूज़ है उसके मुताबिक चलें एंड यू शुड करंटली नॉट अनाउंस टिल द मैटर्स डेवलप। बिग 3 के सारे किस्से पर सब कह चुके, बोल चुके, लेकिन हुआ वही जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चाहा। अब किसी क्रिकेट बोर्ड ने तो इस सारे मामले में कुछ कहा नहीं। अलबत्ता मारूफ क्रिकेट मैगजीन विजडन अलमानिक ने अपने सालाना ताज़ा एडिशन में बिग 3 के मामले को आड़े हाथों लिया है।
1864 से हर बरस शाया होने वाले क्रिकेट के इस कदीम जरीदे ने सीधा खुलासा किया है कि क्रिकेट इंतजामिया इंतहाई बुरे अंदाज में काम कर रही है और एक मुल्क अपनी दौलत के जोर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाकर क्रिकेट की दुनिया पर हुक्मरानी का जो ख्वाब आंखों में सजाए बैठा है, इससे सीधा ये होगा कि आईसीसी का ये निज़ाम चीख चीख कर ये कह रहा होगा कि लड़ो और हुकूमत करो। फिर क्या होगा? इस सारी सूरत हाल में जेंटलमैन का खेल कहलाए जाने वाले इस खेल का दम घुट जाएगा। अब विजडन कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, जो होना था वो हो गया। लेकिन सारे किस्से में एक बात तो हुई कि सच का सच मंजर आम पर एक बार फिर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भले ही सारी सूरत हाल में तनहा खड़ा रहे, जो सच था उसने एक बार फिर बताया कि बिग थ्री सिर्फ ताकत के जोर पर क्रिकेट की दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब था, जिसके आगे खड़े होने के लिए न किसी में दम था न ही हिम्मत। और जनाब, उधर दुबई में 2 रोज जारी रहने के बाद आईसीसी की बोर्ड मीटिंग अपने अख्ताम को पहुंची और इस मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए और सबसे अहम फैसला ये था कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2017 में मुनक्किद होना थी, लेकिन बिग थ्री के मंजर आम पर आने के बाद ये चैंपियनशिप तो हो नहीं सकती, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अब एक नया ऐलान किया है और उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में 31 दिसंबर 2017 को टीम 10वें और आखिरी नंबर पर होगी टेस्ट रैंकिंग में, उसका मुकाबला इंटर कॉन्टिनेंटल की चैंपियन टीम से होगा और जो भी फातेह टीम होगी वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट खेलने की हकदार करार पाएगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन का कहना यह है कि ये तमाम सूरत हाल उन तमाम एसोसिएट मुल्कों के लिए बहुत ही हौसला अफजा है जो टेस्ट क्रिकेट खेलने के ख्वाहिशमंद है। उधर दूसरी जानिब इस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 के हवाले से भी बात हुई, इत्मीनान का इजहार किया गया बांग्लादेश में होने वाले इवेंट के हवाले से, और 2016 का आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट भारत में मुनक्किद होना है और इस हवाले से कहा गया है कि 8 टीमें ऑटोमेटिक क्वालिफाई करेंगी और बाकी 2 टीमें क्वालिफाइंग राउंड खेलकर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी। उधर आईसीसी की अगली बोर्ड मीटिंग मेलबर्न में जून 2014 में मुनक्किद होगी। यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे महिला जयवर्धने, संगकारा और नजम सेठी साहब क्या कोई नया चीफ सिलेक्टर बनाएंगे या नहीं। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और आप कुछ बात कर लेते हैं आईसीसी 2014 वर्ल्ड T20 की चैंपियन श्रीलंकन टीम के अहम खिलाड़ियों महिला जयवर्धने और साबिक कप्तान कुमार संगकारा की, जिनके श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफात रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा लगता है कि शुरू होने को हैं। T20 क्रिकेट को तो खिलाड़ी खैर बात कह चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब टेस्ट और वनडे क्रिकेट के खिलाड़ी जरूर खेलेंगे और 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप इनकी निगाहों में है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शानदार इस्तकबाल तो श्रीलंका में हुआ है, लेकिन संगकारा और महिला जयवर्धने निशांता रानाटुंगे से जो बोर्ड के अहम ऑफिशियल हैं खासे नाराज हैं। दोनों का ये कहना है कि उनकी रिटायरमेंट के हवाले से निशांता रानाटुंगा का जो कहना था उससे कुछ इख्तलाफात ज़रूर पैदा हुए हैं। उधर दूसरी जानिब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान जो मुआवजा है उस पर भी कुछ इख्तलाफात हैं और ये दोनों खिलाड़ी उसमें आगे हैं और अब देखना यह है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी जो आईसीसी इवेंट से मिलने वाली इनामी रकम के हवाले से एक पेज पर नहीं है, इस नए तनाज़े के बाद क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं। और जनाब, उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चीफ सेलेक्टर कौन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से राशिद लतीफ़ के मना करने के बाद तो कोई बात मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन अब आईसीसी बोर्ड मीटिंग अपने अख्ताम को पहुंची है। नजम सेठी साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद के हमरा जल्द या बदेर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और फिर राशिद लतीफ़ के मामले पर क्या होगा। राशिद लतीफ़ एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिलाएंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ सेलेक्टर के मामले पर किसी और की तरफ देखने जा रहा है, ये अलग कहानी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी के लिए चीफ सेलेक्टर बनाना न माजी में इतना आसान था और लगता है कि मुस्तकबिल में भी कुछ इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती को भंवर से निकालने की भले ही कोशिश करें, खुद उन्हें बहैसियत चेयरमैन कई रुकावटों का सामना है। कभी मीडिया की कौमी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पर शदीद तनकीद,
कभी अदालती मामलात, कभी पीसीबी मुलाजमीन की बरतरफी। गोया हर महाज पर चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से नजम सेठी साहब मुश्किलात के अंबार को निपटाने ही में मसरूफ दिखाई देते हैं। एक ऐसे मौके पर जब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद के हमरा आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद थे, चीफ सेलेक्टर की हैसियत से ओहदा कबूल करने में साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने माजरत करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और नए मसले को जन्म दे दिया। लेकिन ठहरिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नजम सेठी साहब को चीफ सेलेक्टर के हवाले से मुश्किलात का सामना है। बहसियत चेयरमैन उन्होंने कुर्सी सदारत संभाली तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उनका मुआहिदा बहसियत चीफ सेलेक्टर खत्म हो गया। सेठी साहब ने सीधा इकबाल कासिम के इस्तीफे को कबूल किया और उन्हें घर जाने का आसान रास्ता फराहम कर दिया। 15 जुलाई 2013 को नजम सेठी ने साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया तो मोइन खान ने रोशन मुस्तकबिल की कहानी सुनाई। चाहे वो लाहौर से हो, चाहे वो 11 के 11 लाहौर से क्यों ना हो, अगर वो अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए, जिनको मैं समझता हूँ कि वो अच्छे हैं, तो इट शुड बी अ पाकिस्तान टीम, नॉट एनी सिटी टीम। जो मुझे टास्क दिया गया है फॉर दी वर्ल्ड कप ऑफ 2015, उसकी टीम को बनाना है हमने, तो उस टास्क पे मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि पूरा उतरूं। लेकिन मोइन खान वर्ल्ड कप 2015 की टीम मुंतखब करने का सपना ही देखते रहे और अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीसीबी को मोइन खान को बहसियत चीफ सेलेक्टर काम करने से रोकना पड़ा। चौधरी ज़का अशरफ की जगह एक बार फिर नजम सेठी ने मनसब सदारत संभाला तो इस बार उन्हें आमिर सुहेल, जो चीफ सेलेक्टर मुकर्रर होने की नवीद पूरे पाकिस्तान को सुना चुके थे, यह कहकर हटाना पड़ा कि उन्हें इस मनसब के लिए बाकायदा कोई लेटर ही नहीं दिया गया था। उस वक्त मजीद दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास ने लाहौर हाई कोर्ट का ये कहकर दरवाजा खटखटा दिया कि उनके पास चीफ सेलेक्टर का लेटर है और नजम सेठी ने उन्हें घर भेज दिया। सारे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक कप्तान राशिद लतीफ के दरमियान राब्ते हुए, गुफ्तगू आगे बढ़ी, इत्तलात आई कि वो 1 अप्रैल 2014 को चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन 9 अप्रैल को राशिद लतीफ की जानिब से ये खबरें मंजर आम पर आई कि वो कॉन्ट्रैक्ट वापस कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा सेटअप में वो किसी तनाज़े में पड़ना ही नहीं चाहते। राशिद लतीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ड्रॉप सीन अभी होना बाकी है। अभी इस कहानी में कितने यू टर्न आते हैं और इस कहानी का एंड क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और बोर्ड के दरमियान कप्तानी के मामले को लेकर लगता है कि गर्द अब बैठने लगी है। Well, and look at this, straight to the fielder, and yes, it's all over for Pakistan. वर्ल्ड T20 में वेस्ट इंडीज के हाथों शर्मनाक शिकस्त। That's the rattle. कौमी टीम वतन पहुंची तो न सिर्फ अपने खेल बल्कि अपने जहराना बयानात से मशहूर रहने वाले शाहिद खान आफरीदी ने एयरपोर्ट पर सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। अगर आपको ये जिम्मेदारियां दी जाती है तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तान टीम के लिए हर चैलेंज को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन चीजें बेहतर से बेहतर होती रहनी चाहिए। ये ख्यालात उन्हें काफी महंगे साबित हुए। हर तरफ उनके इस बयान पर तनकीद होने लगी। सोने पर सुहागा, अगले ही दिन T20 क्रिकेटिंग के कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जो भी अच्छा है या बुरा हुआ उसका तमाम तर जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, उनके साथ काफ़ी हमारी जो है डिस्कशन हुई, मेरी पर्सनली भी हुई और मैं एज ए कैप्टन स्टेप डाउन करता हूँ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद हफीज के मुस्ताफी होने के बाद शाहिद अफरीदी के इस बयान ने एक अलग ही रंग ले लिया। चेयरमैन पीसीबी मीडिया के सामने आए तो सहाफियों ने उन पर भी इन सवालात की बुछाड़ कर दी, जिस पर चेयरमैन पीसीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं देख रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो अब 2 सूरतें हो सकती थी। एक तो ये कहता कि जी मेरे इजाज़त नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, और आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके धक्के लगा के वो वहाँ से चला जाता। फिर अगले दिन आप लोगों ने लिखना था कि बदतमीज़ी की, ये किया, वो किया, जो पहले भी हो चुका है। दूसरा ये कि फिर वो खड़े होकर जिस तरीके से वो जवाब दे सकता था उसने देना था, बिकॉज आप लोगों को इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। आप जब घेराव करते हैं तो मजाक नहीं है कोई। अगर उन्होंने खड़े होके आप लोगों के सवालों के जवाब दे दिए, बिल्कुल, तो आपको क्या एतराज है? एतराज तो मुझे होना चाहिए कि भाई सही जवाब दिया, गलत दिया, ये क्यों किया, वो क्यों कहा। मगर ये मामला थमा नहीं। जो साबिक क्रिकेटर्स कभी मोहम्मद हफीज के पीछे पड़े थे, सीधी बात ये है, 4-5 घटे पिटे इंग्लिश के लफ्ज याद हैं। Boys played positive, got a lot of positive out of this. Boys done well. MashaAllah, inshallah, we'll come back to the next game. Inshallah, we'll play a smarter cricket. Thank you very much. ये 4-5 घिसी पिटी लाने याद है, पता इनको कख नहीं है।
अब उनकी तोपों का रुख शाहिद खान अफरीदी की तरफ हो गया कि ऐसे दुनिया में कोई नहीं करता। अब कप्तान हट गया, कोई प्लान बी है पाकिस्तान के पास? कोई प्लान बी नहीं है। वो आज जाके शाहिद अफरीदी का नाम लेते हैं। आई एम ऑल फॉर अफरीदी, मगर अफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये नहीं था कहना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कप्तानी। भाई जब आपको ऑफर नहीं की तो आप अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर डाल रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट पे भी और पाकिस्तान बोर्ड पे भी। मगर इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझदारी का सबूत दिया। शिकस्त के बाद जहां पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया, वहीं पीसीबी ने शाहिद खान अफरीदी के इस बयान पर उनसे जवाब तलब कर लिया, जिससे ये तमाम मामला झाग की तरह बैठता नजर आ रहा है। शाहिद अफरीदी ने अपने शोकाज नोटिस पर जवाब भी जमा करा दिया है। अफरीदी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ मीडिया के सवालात का जवाब दिया, वो कभी कप्तानी के पीछे नहीं भागते। साल 2014 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक मुअम्मा बन गया है। उधर दूसरी जानिब खवातीन क्रिकेटर्स भी मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुआवजा बढ़ा कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में खामोश है। इसका खुलासा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की, जो आईसीसी वर्ल्ड T20 में 10 टीमों में 7वें नंबर पर आई। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2014 के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ये चाहती हैं कि इस बार मुआवजा कुछ बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में सोच रहा है कि क्योंकि खवातीन क्रिकेट टीम की आइंदा 6 से 8 महीने में कोई मसरूफियात नहीं है, तो इसीलिए 2014 के हवाले से खवातीन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला फिलहाल रोक दिया जाए तो बेहतर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ये चाहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस मामले से आगाह किया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए है। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लेग टेक स्पिनर दानिश प्रभाशंकर कनेरिया की, जो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर हैं। दानिश कनेरिया पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उन्होंने 61 टेस्ट मैचों में 261 टेस्ट विकेटें हासिल की हैं 34.72 की औसत से। उसके बाद दूसरा नंबर मशरक के जादूगर अब्दुल कादिर का आता है, जिन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 236 विकेटें हासिल की। सकलान मुश्ताक ने 49 टेस्ट मैचों में 208 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज के बॉलिंग कोच की हैसियत से मंजर आम पर आए। आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 में मुश्ताक अहमद, जो इंग्लैंड के बॉलिंग कोच हैं और जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनके मामला तय नहीं हो पा रहे हैं, मुआवजे के सबब 52 टेस्ट मैचों में उन्होंने 185 खिलाड़ियों को आउट किया। और साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा है, 50 टेस्ट मैचों में उन्होंने 171 विकेटें हासिल की। असल बात यह है कि दानिश प्रभाशंकर कनेरिया इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी उनकी क्रिकेट बाकी है और एक बार फिर वो अपना केस लड़ना चाहते हैं। पैसे भी उन्होंने जमा करवा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम मामले पर खामोश खड़ा है। दानिश प्रभाशंकर कनेरिया ने कुछ दिन पहले हमारे इस प्रोग्राम में कुछ कहा था, एक बार फिर आपको वो दिखाता हूँ। भाई ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं इसी उम्मीद के साथ और इसी जज्बे के साथ जो मैं अपना केस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह वक्त आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। क्योंकि मैं जब कसूरवारी नहीं हूँ तो मैं किस चीज़ की सज़ा भुगतूँ, मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें यह है कि मैं नवाज शरीफ साहब जो क्रिकेट के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है, और उन्होंने मेरा केस को एज अ मेरिट पे देखा है। मैं नहीं चाह रहा आप प्लीज़ किसी के हाथों झुके नहीं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के आगे झुक रहे और मेरा केस उसकी वजह से नहीं प्लीड करे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हम अभी तक गुलाम बने हुए हैं और हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हम जब तक स्टैंड नहीं लेंगे हमारी कोई सुनेगा नहीं। आज हम आइसोलेट हो रहे इसी की वजह है क्योंकि हमने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें इसी तरह दबाया जाएगा। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो दानिश प्रभाशंकर कनेरिया के लिए, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 261 विकेटें हासिल की, आवाज़ उठा नहीं रहा, और उनसे कहा यह जा रहा है कि आप अपना केस खुद लड़ें, अपने आप को खुद आप इस तमाम मामले से अलग करें, और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के आप पर दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दानिश प्रभाशंकर कनेरिया हिसाब से पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए इस वक्त दस्तयाब नहीं है, बल्कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। देखें दानिश कनेरिया का मामला कहां तक जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट के आने वाले दिन
क्या क्या खबरें लेकर आते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, बहुत ही आसान पता है score@geo.tv। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo news। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।